राजकुमारी टूनी चिड़िया। वंशपुरा के जंगलों में राजा टिकम सिंह का राज था। राजा टिकम वैसे तो बहुत ही बलशाली थे, किंतु उनके अंदर एक ही कमी थी और वो था उनका स्वाभिमान, जो धीरे धीरे अभिमान में परिवर्तित हो रहा था। एक दिन की बात है, राजा टिकम चिड़ा के यहाँ एक सुंदर चिड़िया ने जन्म लिया था। महाराज राजकुमारी के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूर दूर के जंगलों तक राजकुमारी के जन्मोत्सव का निमंत्रण भिजवा दिया था। अरे वाह, आज तो ये जंगल बहुत सुंदर सजा हुआ है। लगता है यहाँ कोई विशेष आयोजन चल रहा है। क्यों न मैं भी जाकर इस आयोजन में शामिल हो जाऊँ। मैं भी तो देखूं आखिर आज क्या बात है जो इतने उल्लास और उमंग से पूरा जंगल जगमगा रहा है। ऐसा सोचकर वो परी धरती लोक पर उतर आती है और टिकम चिड़ा के आयोजन में पहुँच जाती है। महाराज, नजर ना लगे, किंतु राजकुमारी तो बहुत खूबसूरत है। इनकी सुंदर मुस्कान और माथे का तेज देखकर तो लगता है सीधा परीलोक से आई हो। वो हमारी बेटी है, इस राज्य की राजकुमारी है। उसके किसी परी से कोई तुलना नहीं है। मेरी बेटी होना स्वयं में एक उपलब्धि है। महाराज की बात सुनकर परी को बहुत अपमानित महसूस होता है। आपको परीलोक का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। परीलोक की सभी परियां धरती लोक के प्राणियों से बेहद खूबसूरत और खास हैं। क्या खास है उनमें? जो परियां धरती लोक पर बिन बुलाए उत्सव में शामिल होने आ जाती हैं, वो मुझसे सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? महाराज की बात सुनकर परी क्रोधित हो जाती है और राजकुमारी को श्राप दे देती है। जिस बेटी के जन्म की तुम इतनी खुशी मना रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी बेटी को कभी खुश नहीं देख पाओगे। तुम्हारी बेटी कभी मुस्कुराएगी नहीं। तुम चाहे जितना सर पटक लो, सारे संसार की दौलत और सुख भी उसके कदमों में बिछा दोगे, तब भी उसकी एक मुस्कान के लिए तरस जाओगे। आज के बाद तुम्हारे जंगल में कभी फूल नहीं खिलेंगे, हर ओर नीरसता ही दिखाई पड़ेगी। इतना कहकर परी क्रोध में परीलोक की ओर लौट जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजकुमारी टूनी को उसके रूप के कारण बहुत प्रशंसा मिलती है, किंतु वो हमेशा बुझी सी रहती थी। टूनी चिड़िया राज परिवार के अन्य पक्षियों से बहुत अलग थी। वो कमजोर और बीमार पक्षियों की सेवा करने और गरीब पक्षियों की मदद करने में अपना समय बिताती थी। टूनी का जन्मदिन आने वाला है, क्यों न मैं उसे ऐसा उपहार दूं कि वो खुश हो जाए। ऐसा सोचकर महाराज पूरे राज्य में ये घोषणा करा देते हैं कि जो भी राजकुमारी टूनी को खुश करने वाला उपहार देगा, उसे महाराज माला माल कर देंगे। ये घोषणा सुनकर जंगल के सभी पक्षी राजकुमारी के लिए उपहार ढूंढने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी एक से बढ़कर एक उपहार टूनी के लिए लेकर आए हैं, किंतु कोई भी वस्तु या उपहार टूनी के उदास चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रहा। लगता है अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखे बिना ही मैं ऊपर चला जाऊंगा। इधर परी को भी अपना दिया श्राप याद आता है। कितने बरस बीत गए। उस रोज मैंने टूनी को श्राप देकर शायद उसके साथ सही नहीं किया। उसके पिता के कर्मों का फल एक बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। न जाने वो बच्ची कैसा जीवन जी रही होगी। ऐसा सोचकर परी बहुत उदास हो जाती है और अगले ही पल धरती पर जाने का विचार कर लेती है। अब तो मैं श्राप दे चुकी हूँ, अब मैं चाहकर भी उसे वापस नहीं ले सकती, लेकिन कुछ न कुछ उपाय करके मुझे टूनी की मदद तो करनी ही होगी। परी धरती लोक पर एक छोटे घायल मेंढक का रूप ले लेती है और राजकुमारी के मार्ग में मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अरे, ये किस जीव के कराहने की आवाज है? उफ, लगता है कोई बहुत तकलीफ में है। राजकुमारी यहाँ वहाँ तलाशती है तो उसे एक घायल मेंढक दिखाई देता है। अरे, तुम तो घायल हो गए हो। अब तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं तुम्हें अपने साथ महल लेकर चलूंगी और वहीं तुम्हारी मरहम पट्टी करके तुम्हें स्वस्थ कर दूंगी। इसके बाद राजकुमारी टूनी उस कीचड़ में सने मेंढक को प्रेम से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेती है और महल ले आती है। कुछ दिन बाद
आज तुमने एक गंदे सड़क पर घायल पड़े जीव की मदद करके साबित कर दिया कि तुम सचमुच में हम परियों से भी श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर इतने गुण हैं, तब भी उनका जरा भी घमंड तुम्हारे व्यवहार में नहीं है। मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए तुम्हें भी सदा प्रसन्न रहने का वरदान देती हूँ। परी की बात सुनकर राजकुमारी पहली बार खुलकर हंसती है। राजकुमारी को हंसता देख सेविका तुरंत महाराज के पास जाती है। आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है महाराज। आज राजकुमारी पहली बार खुलकर हंसी है। क्या कहा? ये तो चमत्कार हो गया। अगर ऐसा है तो मैं तुरंत टूनी से मिलकर आता हूँ। मुझे तो लगा था मैं अपनी बच्ची की मायूस सूरत लेकर ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। महाराज तुरंत उड़ते हुए टूनी के कक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां परी को देखकर हैरान रह जाते हैं। मैं अपने गलत निर्णय और क्रोध में दिए गए श्राप के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आपका कथन सत्य था। आपकी बेटी सच में किसी परी से भी ज्यादा सुंदर और दयावान है। माफी तो मैं भी आपसे मांगना चाहता था। उस रोज मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसके लिए मुझे दंड मिलना तो तय था। मैं सत्ता के घमंड में द्वार पर आए अतिथि का सत्कार भी भूल गया। आखिर मुझे तो परिणाम भुगतना ही था। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर परी का मन शांत हो जाता है और वो राजा और टूनी को सच्चे हृदय से माफ कर देती है। आज मैं टूनी को वरदान देती हूँ कि जब भी वो मुस्कुराएगी, जंगल में हर शाखा पर फूल खिल उठेंगे। इसके बाद परी अपने लोक की ओर लौट जाती है और राजा अपनी बेटी टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और टूनी अपनी सुंदर मुस्कान के साथ हर जगह बहारें बिखेरती रहती है। इस तरह बरसों से जंगल में फैली नीरसता समाप्त हो जाती है।